औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूजिंग लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। कहता है लॉग के टेबल्स यूज़ करके यहाँ पर जो मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ आप इन नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो स्टूडेंट मैं लॉग का टेबल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इम्तिहान में मुझे लॉग का टेबल गिवन नहीं होगा बल्कि कैलकुलेटर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू लॉग की मदद से कैसे निकालनी है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए वो सिखाऊंगा। पहला नंबर है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इसकी वैल्यू मैंने कि इसका क्या आंसर आएगा मैंने लॉग की मदद से निकालना है। तो स्टूडेंट एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ही से मालूम कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। जैसे ये मुझे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इसका आंसर मैंने निकालना है लॉग की मदद से, लेकिन अब मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले मैं कैसे पता चला सकता हूँ, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना है। ये देखें यहाँ पर 0.8176 और मल्टीप्लाई 13.64। तो ये स्टूडेंट देख लें ये आंसर आएगा 11.15। तो इसका मतलब है कि आप पहले ही से पता चला सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आना है। ठीक है, तो मेरा आंसर आना है 11.15। तो अब मैंने ये ही आंसर लॉग की मदद से निकालना है। अब स्टूडेंट इसमें जब आपने लॉग की मदद से आंसर निकालना है तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि जो भी आपको गिवन है आपने उसको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, आप y के इक्वल भी लेट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर x के इक्वल लेट कर रहा हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि ये जो मुझे गिवन है ये x के इक्वल है। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। तो इसलिए मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर x है तो इसका लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग x। इधर ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका लॉग लेंगे और बाद में दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे। इसलिए आप पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप ऐसे लिख देंगे बिलफर्ज, आप ऐसे लिख देंगे कि लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो लॉग है ये सिर्फ इसी नंबर का है, इस नंबर का लॉग नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। आपने दोनों नंबर्स की वैल्यू लॉग की मदद से मालूम करनी है, तो इसलिए लॉग लिखकर ब्रैकेट लगा दें। अब स्टूडेंट यहाँ से आगे यहाँ पर ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसका लॉग सेपरेट कर देना है, 13.64 का लॉग सेपरेट कर देना है, इधर लॉग x ही रहेगा। अब ये जो दो नंबर्स हैं जिनका मैं लॉग अलग अलग करना चाहता हूँ, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने रूल्स पढ़ा था, रूल ये था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग सेपरेट करें तो लॉग आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग 0.8176 मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी लॉग 13.64। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में आपने देख लेना है कि यहाँ पर जिस नंबर का मैं लॉग निकालने लगा हूँ क्या उसके ऊपर कोई पावर वगैरह तो नहीं है। अगर तो पावर है तो वो लॉग से पहले ले आएँ। तो यहाँ पर 0.8176 की कोई पावर नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप इसकी कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकालें। वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आपने कैलकुलेटर पर यहाँ पर ये लॉग वाला बटन है, आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है और आगे वो नंबर लिख देना है जिसका आपने लॉग निकालना है। तो मैंने लॉग निकालना है 0.8176 का, ये लिख देना है, इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। तो पहले आपने क्या लिखना है लॉग, फिर वो नंबर लिख देना है और इक्वल का बटन प्रेस कर देना है।
तो ये आंसर आ गया -0.0874। पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आंसर निकाल लिया यहाँ पर। इसका लॉग का ये जो इसकी लॉग की वैल्यू निकाली तो वो आ गया -0.08745। आप पॉइंट के बाद 5 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन 4 डिजिट ही ले लें, वही काफ़ी है। आगे प्लस का साइन डाल देंगे, log 13.64 की वैल्यू निकालेंगे। तो log 13.64 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है। तो पहले log वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 13, ये और ये पॉइंट हो गया, ये 64 हो गया। अब इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास log 13.64 का आंसर आ गया 1.1348। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे। तो ये मैंने log 13.64 का जो आंसर आता था 1.1348 वो लिख लिया। अब ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस वाले नंबर में से माइनस वाला नंबर माइनस कर देंगे तो बाकी आंसर बच जाएगा 1.04735। तो ये माइनस करके दिखा भी देता हूँ यार, यहाँ पर ये देखें कि ये इस एक आंसर है हमारे पास 1.1348 और इसमें से ये माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 0. ये देखें 0.08 है, आगे 745 है, तो ये 7, ये 4, ये 5 और ये मैंने इक्वल प्रेस कर दिया। तो ये देखें, ठीक है, 1.1348 में से कितना माइनस किया? 0.08745। तो आंसर क्या आ गया? 1.04735। तो ये आंसर आ गया। तो जब स्टूडेंट आपने राइट हैंड साइड पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर एक नंबर की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने यहाँ पर जो लॉग होगा x के साथ उसको आपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। तो लॉग जब इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो लॉग एंटी लॉग बन जाएगा। तो अब आपने एंटी लॉग इधर आया तो बन गया एंटी लॉग, और एंटी लॉग किस नंबर का बन जाएगा? 1. यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका एंटी लॉग बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये है 1.04735। तो इसका एंटी लॉग लेंगे, और कैसे लेंगे वो भी मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि एंटी लॉग कैसे लेना है। आपने एंटी लॉग लेने के लिए पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर छोटा सा s लिखा जाएगा। फिर आपने लॉग वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, ठीक है। आपने आगे वो नंबर लिख देना है जिसका आपने एंटी लॉग लेना है। मैंने एंटी लॉग लेना है 1.04735, तो मैं लिख दूंगा 1.04735, ठीक है। तो इस नंबर का एंटी लॉग लेना था। अब मैं इक्वल प्रेस कर दूंगा तो ये इस नंबर का एंटी लॉग आ गया। मतलब आपने पहले क्या करना है? पहले आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, फिर ये लॉग वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। आगे आपने वो नंबर लिख देना है जिसका आपने एंटी लॉग लेना है। तो जैसे ये 10 लिखा गया था तो ये मैंने आगे वो नंबर लिख दिया जिसका मैंने एंटी लॉग लेना था। तो ये आंसर आ गया 11.15। पॉइंट के बाद आंसर में 2 डिजिट लेने 4 लेने वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आंसर आ गया 11.15। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने इन 2 नंबर की वैल्यू लॉग की मदद से निकाल ली। ये जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन मैंने स्टूडेंट आपको हिंट पहले ही बता दिया था कि आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके पहले ही चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 789 और इसकी पावर है 1/8। आप इसकी लॉग की मदद से वैल्यू निकालें। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि ये जो हमें नंबर गिवन है इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेट x इक्वल टू 789 की पावर 1/8 कर दिया। स्टेप 2 में क्या करना होता है? दोनों तरफ लॉग लेना होता है। इधर x है, इधर है 789 की पावर 1/8। अगर इधर मैं लॉग लूँगा तो ये बन जाएगा log x, इधर लॉग लूँगा तो ये बन जाएगा log 789 की पावर 1/8। अब मैं यहाँ पर पावर है
तो मैं इस नंबर की लॉग की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता जब तक ये पावर यहाँ से नहीं हटेगी। अब लॉग पावर के बारे में क्या कहता है कि जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो ये जो पावर यहाँ पर 1/8 है ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू 1/8 log 789। अब 1/8 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, log 789 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालनी है, कैलकुलेटर पर log वाला बटन प्रेस करें, ये log का बटन है, इसको प्रेस किया, उसके बाद जिस नंबर का log लेना है वो लिख दें। log लेना है 789 का, वो लिख दिया, इक्वल का बटन प्रेस कर दिया, तो ये आंसर आ गया 2.8970। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 2.8970। तो ये बन गया log x इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2.8970। अब ये जो 2.8970 है, 8 नीचे मतलब इस नंबर को 8 जो है डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर को 8 से डिवाइड कर देते हैं। पहले लिख देते हैं ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट वाला नंबर प्रेस किया, आगे 8970, इसको डिवाइड करना है तो ये डिवीजन वाला बटन प्रेस कर देंगे। 8 से डिवाइड करना है तो 8 लिख देंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये 2.8970 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.3621। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लिख लिए। तो ये बन गया log x एज इट इज़ ही नीचे चलता आएगा। इस नंबर को जब 8 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.3621। अब राइट हैंड साइड पर जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती थी वो सारी हो चुकी है और मेरा आंसर एक नंबर की शक्ल में आ गया है। अब मैं इस लॉग को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा और आगे ये नंबर आ जाएगा। तो अब मैंने 0.3621 का एंटी लॉग लेना है, तो वो कैसे कैलकुलेटर पर लेना है, आप पहले, ठीक है, पहले शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग वाला करेंगे तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा और आगे वो आपने नंबर लिख देना। नंबर क्या है जिसका लॉग लेना है, 0.3621 और इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये आंसर आ गया 2.3019। तो ये मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन का। ठीक है, 2.3019। अब स्टूडेंट मैं शुरू में यहाँ पर भी चेक कर सकता था कि मेरा आंसर क्या आना है। वो कैसे करेंगे, 1/8 है, मतलब आपने 1/8 को कैसे लिखना है, आपने स्टूडेंट यहाँ पर 8 लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेस कर देना है और आगे वो नंबर लिख देना नीचे 789 और इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये देख लें स्टूडेंट, वही आंसर है 2.3021, तो 2.3019। ठीक है, ये स्टूडेंट यही वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप कैलकुलेटर की मदद से पहले ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, इसी के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और ओवर में हमारे पास मौजूद है 0.0234। तो स्टूडेंट अभी इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले स्टेप में मैं इसको x के इक्वल लेट कर लूँगा। अब x के इक्वल लेट करेंगे और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। इधर x है तो इसका लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू, और इधर इसका लॉग लेंगे। अब यहाँ पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा नंबर नीचे ओवर में मौजूद है, तो जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका लॉग आपस में प्लस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा log 0.678, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी, log 9.01, ये जो ओवर है या डिवीज़न है ये माइनस में चेंज हो जाएगी और आगे बन जाएगा log 0.0234। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यूज़ निकालेंगे। log 0.678 की अगर वैल्यू निकालें कैलकुलेटर की मदद से, वो मैंने आपको बता दी कि कैसे निकालनी, तो वो आंसर आता है -0.1687 प्लस log 9.01 की अगर वैल्यू निकालें तो वो आती है 0.9547।
आगे माइनस का साइन है, ठीक है, ये जो यहाँ पर डिवीजन की वजह से मैंने लगाया था रूल के मुताबिक। और आगे log 0.0234 की अगर वैल्यू निकालें तो वो आंसर आता है -1.6307। अब स्टूडेंट यहाँ पर log x -0.1687, यहाँ पर 7 8 गलती से लिखा गया, 8 7 लिखना है, प्लस ये ऐसे लिख देगा, ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगी। अब ये दो वैल्यूज स्टूडेंट प्लस हो रही, इनको आपस में कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे। ये वैल्यू माइनस है तो इनको दोनों को प्लस करने से जो आंसर बनेगा उसमें से ये वाली माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 2.4176। अब स्टूडेंट इधर बन गया log x और इधर जितनी भी राइट हैंड साइड पर कैलकुलेशन हो सकती थी वो हो गई है और हमारा आंसर एक नंबर की फॉर्म में आ गया है। मतलब अब हम log को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। इस नंबर का जब एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आंसर आ जाएगा 261.57। तो ये तकरीबन हमारा आंसर जो होगा वो 261 ही होगा। और आप कैलकुलेटर की मदद से पहले ही से पता चला सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। कैसे चला सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए उसको इस नंबर से डिवाइड कर दें, तो यही वाला आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा। मतलब आप पहले ही पता चला सकते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आना है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2.709 और इसका ये 5th रूट है, ठीक है, मतलब इंडेक्स 5 है और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.239 और इसका 7th रूट है, यानी यहाँ पर इंडेक्स 7 है। स्टेप 1 में हम अपने नंबर को x के इक्वल लेट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया और एक और भी काम कर दिया कि यहाँ पर जो इंडेक्स फॉर्म थी उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आप चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हैं। तो 2.709 यहाँ पर अगर 5 है तो इधर पावर की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई का साइन आगे वैसे ही लिख देंगे। आगे है 1.239, ये इंडेक्स 7 है तो जब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 1/7। तो स्टेप 1 में मैंने दो काम किए, एक तो मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, दूसरा यहाँ पर जो इंडेक्स था 5 और 7 उसको मैंने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेप 2 में दोनों तरफ लॉग लेना है, तो इस तरफ x है तो इसका लॉग लेंगे तो log x बन जाएगा और इस तरफ इन दोनों नंबर्स का लॉग लिया। अब स्टूडेंट हम दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके लॉग प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू log 2.709 की पावर 1/5, मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज होगी, log 1.239 की पावर 1/7। अब पावर log से पहले आ जाती है तो ये बन जाएगा log x इक्वल टू 1/5 log 2.709 प्लस पावर log से पहले आ जाती है 1/7 पावर है तो ये log से पहले, तो ये बन जाएगा 1/7 log 1.239। तो ये बन गया log x इक्वल टू 1/5 log 2.709 की अगर वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो वो आएगी 0.4328 प्लस 1/7 एज इट इज़ लिख देंगे। log 1.239 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो वो आएगी log 0.0930। अब इस वैल्यू को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसको ऊपर रख कर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे प्लस इस वैल्यू को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0132। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर बन जाएगा 0.09976। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पर सारी कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास ये एक फाइनल नंबर आ गया है। अब हम लॉग को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो लॉग को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग किसका बनेगा 0.09976 का। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.2582। तो ये वाला आंसर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आ गया। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट यहाँ पर 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975
ओवर में दो नंबर्स हैं, एक है 0.0075 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1278। पहले स्टेप में x के इक्वल लेट करना होता है, तो इसको मैं x के इक्वल लेट कर लेता हूँ। x इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 ओवर में वही दो नंबर लिख दिए। दूसरे स्टेप में दोनों तरफ लॉग लेना होता है, इस तरफ x है तो इसका लॉग लेंगे तो बन जाएगा log x इक्वल टू इस तरफ भी लॉग लेंगे। अब यहाँ पर लॉग के लगेंगे रूल्स, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग हो जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा log 1.23 मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी log 0.6975। अब आपने इस ओवर की वजह से या डिवीजन की वजह से माइनस लगा देना है। अब नीचे जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम का लॉग माइनस ही होगा, यानी ये नंबर है तो इसका भी लॉग माइनस होगा, अगर ये वाला नंबर है तो इसका लॉग भी माइनस होगा। अगर एक दफ़ा डिवीजन का आपने साइन ख़त्म करके माइनस लगा दिया तो आगे माइनस ही लगेंगे। ओवर में नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सभी के लिए माइनस ही लगेगा, तो ये बन जाएगा log 0.0075 माइनस log 1278। अब स्टूडेंट तमाम लॉग की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालेंगे। log 1.23 का आंसर निकालें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आता है 0.0899 प्लस अगर log 0.6975 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आती है 0.1564 माइनस का साइन वैसे ही लगा दिया। log 0.0075 की अगर वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो ये आंसर आता है -2.1249। आगे ये माइनस का साइन वैसे ही लगा दिया। log 1278 की वैल्यू अगर निकालें तो वो आता है 3.1065। अब यहाँ पर ये log x नीचे वैसे ही उतार लिया, इसको भी वैसे ही लिख दिया, ये प्लस और माइनस माइनस हो गई और इस वैल्यू को नीचे वैसे लिख दिया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गई और इस वैल्यू को नीचे वैसे लिख दिया और इस वैल्यू को भी नीचे ऐसे वैसे ही लिख दिया। अब जो वैल्यूज़ प्लस हो रही थी यहाँ पर ये चार वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। अब पहली और तीसरी वैल्यू प्लस की है तो इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर दिया, बीच में से ये भी माइनस कर दी और ये भी माइनस कर दी, तो आंसर फाइनल आंसर बन गया -1.0481। अब ये एक सिंगल नंबर बन गया है। अब हम इस लॉग को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग लेने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पर कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है एंटी लॉग लेने के लिए, लॉग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर कैलकुलेटर पर 10 लिखा जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जिस नंबर का एंटी लॉग लेना है उसको आपने लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर -1.0481 का एंटी लॉग लेना है तो वो 10 तो लिखा गया है, अभी मैं लिखूँगा वो नंबर माइनस का साइन डाल दिया 1.0 और आगे 481 और इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो ये देख लें कि जब ये इसका आंसर आ जाएगा 0.0895 तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख दें तो ये आंसर आ गया 0.0895। तो स्टूडेंट इस तरह से ये पहले 6 पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी तमाम पार्ट्स और जितने भी क्वेश्चन 3.4 के रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आई या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो आप स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।